तो यार फाइनली आ ही गया। तो पिछले कुछ एक साल से मैं ऑलमोस्ट कोई वीडियो बना ही नहीं रहा था एंड इंटर्नशिप्स चल रही थी, मास्टर्स कंप्लीट हुई एंड कुछ एक चीज़ जो थी जो कि मैं हर साल ट्राई कर रहा था काफ़ी सालों से, तो वो चीज़ फाइनली इस बार हो चुकी है। तो हाँ यार, GSOC गूगल समर ऑफ कोड वो फाइनली मैंने क्रैक कर लिया है। सो इन माई थर्ड अटेम्प्ट इट हैज़ बीन क्लियर्ड एंड करेंटली आई एम अ GSOC कंट्रीब्यूटर 2026। सो फाइनली सिलेक्शन हुई कि जिस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतजार था। तो यार लास्ट वीडियो मैंने 4 महीने पहले अपलोड करी थी जो कि एक सिंपल अनबॉक्सिंग वीडियो थी एंड बीच में उसके अलावा मैंने कुछ और डाला नहीं। एंड इन सब लास्ट ईयर से और उससे पहले जो मेरी मास्टर्स चल रही थी, फाइनल सेमेस्टर्स वगैरह, एग्ज़ाम्स, देन प्रोजेक्ट्स, ये सब साथ में चल रहे थे एंड इन्हीं के साथ मैंने सोच रखा था कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोग्राम्स एंड आई वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड इन सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स जो कि GSOC, LFX और ये सब होते हैं। तो साथ में मैंने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रखा था। सो जब मैंने मास्टर्स अपनी स्टार्ट करी थी विच वॉज बैक इन लाइक 2023, तो मैंने लाइक दिसंबर 2023 में प्रोजेक्ट सर्च करना स्टार्ट करे थे। तो मैंने उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करा एंड ये मेरे को ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी लगी जो इनके प्रोजेक्ट्स थे एंड मेंटर्स वर ऑल्सो रियली ग्रेट। या मैंने तभी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को लाइक एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा एंड जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स थे मैंने सब पर अपने टेक स्टैक के हिसाब से कंट्रीब्यूट भी करा। एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वाज इन लाइक उस टाइम पे जो एक प्रोजेक्ट था वो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट था, तो मैंने उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करा, उससे उनके फ्रंट एंड एंड सम ऑफ द बैक एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। सो जो अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन ट्रांजिट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। तो सो इनका जो वन बस अवे प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लाइक बड़ा है। So they have the iOS related projects and applications which are currently running in the United States, and they have really large number of users, around million users and above. तो मैंने उसमें फिर जून 2024 से वे फाइंडर एप्लीकेशन है इनका, मैंने उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करा। सो बिफोर इवन आई थॉट अबाउट GSOC सीरियसली, तो मतलब GSOC एक बैक इन द माइंड था कि हाँ भाई ये क्रैक करना है, बट मैंने पहले लाइक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना लाइक स्टार्ट करा कि कैसे सब कुछ एक्सप्लोर करना है, कैसे सेटअप वगैरह करने हैं, तो वो मैंने करे। तो फिर GSOC की अगर बात करें तो यार मैंने पहले भी मतलब जैसे मैंने बताया कि 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, देन उसके अंदर मैंने अप्लाई करा बट उसके अंदर नहीं हुआ क्योंकि जो प्रोजेक्ट स्लॉट थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी एंड जो प्रोजेक्ट स्लॉट होते हैं जो गूगल प्रोवाइड करती है हर ऑर्गेनाइजेशंस को वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो उस टाइम पर 4 स्लॉट्स मिले थे बट सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर हैविंग हायर प्रायोरिटी बाय दी मेंटर्स। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था वे फाइंडर वो मतलब उसको स्लॉट नहीं मिला। बट उसके अलावा जो मेरे मेंटर ने एक अच्छी मेरे को मतलब सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दे हैव गिवन मी द इंटर्नशिप फॉर 3 months। तो मैंने वो इंटर्नशिप करी। While it was like unpaid internship, but still I have tried and I've like given my best to like support in the Wayfinder application, and ये सब चीज़ें हुई। In the first attempt I was rejected, and rejection का यार एक अपना ही फीलिंग अलग होती है कि आप genuine effort डालो और फिर भी कुछ नहीं होता तो you feel sad। But so 2025 में भी मैंने अप्लाई करा and at that time also the slot was not given। तो यार again I was rejected second time in 2025 and I was fully aware of the code base। I was having every in and out idea of कौन कौन सी फाइल्स क्या काम करती हैं, कहाँ पे कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी API कॉल कहाँ फेल हो रही थी। I was like literally knowing every in and out of the code base and each and every component, like how it works and all। So secondly my mentor was also aware of my skills and my experience with the Wayfinder। तो काफ़ी हेल्प मेरी मेंटर्स ने भी करी है एंड बिना उनके ट्रस्ट के कुछ अर्न करना लाइक वाज नॉट शॉर्टकट। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। मेरी 40+ PRs मर्ज हुई when the Wayfinder was also like launched। So he also like gave me the credit in his blog when he published and when the Wayfinder was launched publicly। So ये वो स्क्रीनशॉट है मतलब जिसमें मेरे को Wayfinder के लिए एरन क्रेडिटेड मी।
थर्ड थिंग वाज कि प्रपोजल स्पेसिफिक था वे फाइंडर के लिए, कोई जेनरिक चीज़ें नहीं थी जैसे सब लिखते हैं कि आई विल इम्प्रूव दिस इन दिस ऐप एंड ऑल, लाइक फाइल नेम, एक्चुअल एपीआई फील्ड्स, लाइव डिप्लॉयमेंट्स, इन सब के अंदर रियल बग्स थे जो कि मैंने फाइंड आउट करे थे इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो यार अब बात करते हैं कि मैं जीसॉक में क्या करने वाला हूँ। तो जीसॉक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो लाइक टिल 25th में मेरा लाइक सबका जो जीसॉक सेलेक्ट होते हैं उन सबका एक कम्युनिकेशन का बॉन्डिंग पीरियड चलता है। सो वी कॉल दैट एज कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड। सो इनके अंदर जो भी स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते या फिर जो भी डेवलपर्स अवेयर नहीं होते कि कोड बेस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर करते हैं। देन ऑल्सो यू कनेक्ट विद अदर टीम मेंबर्स इफ़ यू हैव, और विद द मेंटर्स, एंड आप सब उन सबके साथ कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में यू कम्युनिकेट विद देम कि कैसे हम प्लान करेंगे एक प्रोजेक्ट को एंड कैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक ऑन 25th में दी कोडिंग पीरियड हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मैं मतलब अभी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ ऑफिशियल थिंग कि 25th में से आगे तुम कोडिंग पीरियड वगैरह में कंट्रीब्यूट करोगे, बट ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि मैं लाइक लास्ट 2-3 ईयर से ऑलरेडी एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो देर इज़ नथिंग स्पेशल फॉर लाइक इन दिस कोडिंग पीरियड। एंड बस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप जो भी इस पाथवे पे हो कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू like contribute to open source projects, you also want to get into GSOC or LFX or any other open source program, तो मैं आप सभी के लिए हेल्प के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ये कि मैंने कैसे अप्लाई करा, how I got into and what kind of proposal did I make। so ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं। तो मैं बताने वाला था कि क्या क्या मैं करने वाला हूँ। तो यार इसके अंदर मैं एक्सेसिबिलिटी, फीचर्स, बग्स, ये सब चीज़ों पे काम करने वाला हूँ वे फाइंडर से रिलेटेड। एंड लाइक आई वॉज ऑलरेडी दी फाउंडिंग इंजीनियर फॉर दिस वे फाइंडर एप्लीकेशन। तो मतलब मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। एंड तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नेक्स्ट 3 months के अंदर कंप्लीट करनी है। एंड यू ऑल्सो गेट स्टाइपेंड इन दिस जीसॉक। तो वो सबसे बड़ी एक मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो अगर इसमें मतलब जीसॉक की अगर बात करें तो इसमें 3 categories में like projects हैं, small, medium, large. So like every project by category has some amount of stipend. So like $750 is for a small project, then you have $1,500 for the medium, and for the large you have $3,000. So this is for India, and it varies according to the countries like that. सो माई प्रोजेक्ट इज़ लार्ज। तो यार अब बात करते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप एक्चुअली यहाँ इस वीडियो में हैं कि अगर आपको भी जीसॉक करना है, कैसे क्रैक करना है, क्या ओपन सोर्स प्रोग्राम होते हैं। तो सबसे पहले यार एक चीज़ आप समझ लो जो मैंने बहुत लेट सीखा कि प्रपोजल नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर मोस्ट। मैंने काफ़ी बंदों को देखा कि जो सिर्फ प्रपोजल पे ही फोकस करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यू नीड टू योर कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर मोस्ट, like for the organization, for the project that you are contributing to। तो जितने लोग सिलेक्टेड होते हैं जीसॉक में उनके पहले से ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। एंड जो ऑलरेडी कोड बेस जानते हैं तो उनको काफ़ी मतलब दिक्कत नहीं होती नेक्स्ट लाइक इन द जीसॉक पीरियड। इफ़ आई टेल यू प्रैक्टिकली व्हाट यू नीड टू डू, तो यार सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो। जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होती हैं वो आपको दिख जाती हैं, उनके आप पुल रिक्वेस्ट देख सकते हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। तो आप उसको पुल रिक्वेस्ट देखो कि कब पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई है, कितने टाइम में मर्ज हुई हैं, whether they have issues or not, if they have the mentors and all, so you can communicate with them, you can ask questions, query with them in their Slack or Discord server or anywhere else like forums and all। तो आप GitHub पे देखो कि यही सब चीज़ें कि लास्ट कमिट कब हुआ था, PRs कब मर्ज हो रही हैं, ये सब चीज़ें you need to like see। Then you need to search for good first issues। So when I go to my Wayfinder GitHub, so in the Wayfinder you can also see the issues tab, you have this, and here these are the good first issue with the labels, so you can search for these kind of issues जो यहाँ पर होती हैं। and ये सब देखने के बाद जैसे यहाँ पर ये है, so the mentors or any other contributors have already opened some issues, so you can work on them if they are not assigned। And third thing is that you need to communicate with your mentor से बात करो Slack पे, Discord पे, जो भी जहाँ पर community एक्टिव है। so अगर आप लिटरली सिर्फ ये लिख रहे हो कि हाय मैं इसका लाइक इशू पे काम करना चाहता हूँ, कोई ब्लॉकर तो नहीं है, दिस इज ऑल्सो लाइक इफेक्टिव अगर आप करना चाहें।
एंड लास्टली यार योर प्रपोजल, सो प्रपोजल तो लास्ट चीज़ है, पहले नहीं। सो अगर आपके ऐसे नहीं है कि अगर आपने 100 इश्यूज़ पे काम करा है एंड 100 इश्यूज़ डॉक्यूमेंटेशन और बग्स छोटे मोटे इनसे रिलेटेड थे, एंड किसी बंदे ने 10 इश्यूज़ पे काम करा है जो कि रियल एक इम्पैक्ट देते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं उन प्रोजेक्ट्स पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट मैटर्स मोस्ट। तो दैट गाय विल बी लाइक शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट द सेकेंड गाय। अगर आप वे फाइंडर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर वन बस अवे से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यार आई विल लाइक गिव द GitHub repository link in the description, so you can just check it out from there, and you can also join the community in the Slack. So यार यहाँ पर जैसे मेरा नाम भी लिखा है कि आई एम द कंट्रीब्यूटर तरुण सिंह एंड दिस इज माई प्रोजेक्ट, सो these are the project details कि मैं किस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ। सो एवरीथिंग इज रिटन ऑन द समर ऑफ कोड वेबसाइट फ्रॉम द गूगल। तो यार ये वीडियो भी एक तरीके का कमबैक ही है कि लाइक मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं करी थी यूट्यूब चैनल पे, बट स्टिल आई अपलोडेड दिस। आई थॉट कि मेरे को एक वीडियो बनानी नहीं चाहिए GSOC से रिलेटेड। एंड अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक डाउट वगैरह हो रिलेटेड टू GSOC, LFX और एनी अदर ओपन सोर्स रिलेटेड query you have, so you can simply drop me a comment, and if you want to connect with me on LinkedIn or Twitter or anywhere else that where I'm available, you can simply connect with me over there. All the links are in the description, so you can just go and check it out. So यार काफ़ी हैप्पी फीलिंग है अभी because I got into GSOC, and सबका ड्रीम होता है अगर if you are a developer and if you are into open source। तो यार फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ मैसेज इन LinkedIn or on X, wherever you like. And if you are also planning to apply for GSOC next year for 2027 or 2028, so आप मेरे से कोई भी सवाल या फिर कोई भी क्वेरी हो तो मैंने जैसे बताया आप मेरे को LinkedIn या फिर X पे पूछ सकते हैं। तो यार यही था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe and stay healthy.